Good morning, dear students of BA first year. I am Satpal Verma here from Department of English, Government National College सिरसा। जैसा कि आप सभी को पता है कि we have already discussed this chapter, that is choosing our universe, in the class itself, परंतु फिर भी कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी जो वो लेक्चर अटेंड नहीं कर सके कि सर ये लेक्चर आप ऑनलाइन भी हमें समझाएं। तो इसके 4 पैसेज हैं, इनको 1 बाय 1 हम डिस्कस कर रहे हैं। देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द, ये फर्स्ट पैसेज है, और चूजिंग आवर यूनिवर्स मीन्स कि एक्चुअली द ऑथर्स हैव गिवन 4 थियरीज रिगार्डिंग क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। सृष्टि के ब्रह्मांड से संबंधित ऑथर्स ने 4 थियरीज प्रस्तुत की हैं। आउट ऑफ 4, 3 theories are religious and while the last one is scientific। 3 theories में जो फर्स्ट थ्योरी है उसकी बात कर रहे हैं। जिस तरह की हमने सुना है हमारे हिंदुइज्म में, सिखिज़म, मुस्लिम में अलग अलग थ्योरीज हैं कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। तो उसी तरह ऑथर्स को उन्होंने 4 थ्योरीज दी हैं। इसमें पहली थ्योरी जो है वो बोसोंगो पीपल है, एक कोई कबीला है सेंट्रल अफ्रीका का, उनका क्या मत है, ये पहले पैसेज में उसको डिस्कस कर रहे हैं। और आपके सिलेबस में पैसेज फॉर कॉम्प्रीहेंशन आता है, ये पैसेज हम कर रहे हैं यहाँ से। और क्वेश्चंस आप हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं और आप आपकी हेल्प बुक में से कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बोसोंगो पीपल ऑफ सेंट्रल अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका के बोसोंगो लोगों के अनुसार, इन द बिगिनिंग, शुरुआत में जब सृष्टि का निर्माण हुआ, देर वॉज ओनली डार्कनेस, वाटर एंड द ग्रेट गॉड बुम्मा। तो शुरुआत में क्या था? अंधेरा था, पानी था और ग्रेट गॉड बुम्मा, ये बुम्मा उनका देवता था, यह था। वन डे, एक दिन क्या होता है, बुम्बा इन पेन फ्रॉम स्टमक, उसके स्टमक में, उसके पेट में एक दिन दर्द होता है। वॉमिटेड अप द सन, और वह जब उसे पेट दर्द होता है तो उसे उल्टी आती है, और उल्टी के थ्रू वो अपने मुंह में से सूर्य को बाहर निकाल देता है। इस तरह सूर्य का निर्माण हुआ। इन द टाइम, कुछ समय बीतता है, द सन ड्राइड अप सम ऑफ द वाटर। अब बताइए, सूर्य ने जो पानी पड़ा था धरती पर, धरती तो थी नहीं, तो वो मीन्स पानी पानी नज़र आ रहा था, उस पानी को सुखा देता है, लिविंग लैंड। और जब नेचुरल है, पानी सूखेगा तो नीचे ज़मीन नज़र आएगी, इस तरह ज़मीन का निर्माण हुआ। बट बूमा वॉज स्टिल इन पेन, परंतु बूमा को अब भी पेट में दर्द था। एंड वॉमिटेड सम मोर, और कुछ और चीज़ें वो बाहर निकालता है। अप केम द मून, फिर बाहर आया, ऊपर आता है, मून आता है, फिर स्टार्स आता है। एंड देन सम एनिमल्स, और फिर कुछ एनिमल्स आते हैं, और उन एनिमल्स में है द लेपर्ड, जिसको तेंदुआ बोलते हैं, द क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, द टर्टल यानी कछुआ, एंड फाइनली मैन, और आखिर में इंसान बाहर आता है। तो ये पहली थ्योरी थी। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखना है कि आपको 4 थ्योरीज दी गई हैं, इन्हीं में से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे नेक्स्ट जो थ्योरी है, दी मेन्स, ये मेन एक जाति प्रजाति थी, और ये सेंट्रल अमेरिका एंड मैक्सिको के रहने वाले थे। इनकी थ्योरी है, दी मेन्स ऑफ मैक्सिको एंड सेंट्रल अफ्रीका टेल ऑफ ए सिमिलर टाइम, वो भी लगभग ऐसे ही समय के बारे में बताते हैं। बिफोर क्रिएशन, सृष्टि के निर्माण से पहले, व्हेन ऑल दैट एग्जिस्टेड वर द सी, द स्काई एंड द मेकर। तो क्या था? सृष्टि के निर्माण जब हुआ उससे पहले क्या था? समुद्र था, स्काई था, एंड मेकर। मेकर बोलते हैं सृष्टि का निर्माण करने वाला, क्योंकि ये साइंटिस्ट लोग हैं, ये गॉड तो लिखेंगे नहीं, ये कहेंगे मेकर था भाई, क्योंकि इनको थोड़ी शर्म आती है बोलने में, आपका जैसा डिस्कस किया हमने क्लास में। तो ये बिल्कुल सिंपल सा था। आगे नेक्स्ट पैसेज की तरफ मूव करते हैं। इन द मेन लेजेंड्स, मेन लोगों का जो लेजेंड था, लेजेंड बोलते हैं लोक कथा को, गाथाएं, किंवदंती भी बोल देते हैं लोग। इनका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं होता, लेकिन हमारी ज़बरदस्त मान्यता होती है। जिस तरह हमने क्लास में भी डिस्कस किया था
या गणेश जी के बारे में बोलते हैं, हनुमान जी के बारे में बोलते हैं। कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, हिस्ट्री का पार्ट है बट, और हम मानते भी हैं। तो इन द मेन लेजेंड, तो मेन लोगों की लोक कथा के अनुसार, द मेकर अनहैप्पी, मेकर जो था वो अनहैप्पी था, उदास था, खुश नहीं था। बिकॉज देर वर नो वन टू प्रेज हिम, क्योंकि वहाँ उसकी प्रशंसा करने वाला कोई नहीं था। क्रिएटेड द अर्थ, उसने धरती का निर्माण किया। द माउंटेन्स, ट्रीज, पर्वत, पहाड़, पेड़ बना दिए। एंड मोस्ट एनिमल्स, और ज़्यादातर एनिमल्स बना दिए। बट द एनिमल्स कुड नॉट स्पीक, परंतु एनिमल्स बोल नहीं पाते थे। एंड सो, इसलिए ही डिसाइडेड टू क्रिएट ह्यूमंस, इसलिए उसने डिसाइड किया, निश्चय किया कि मैं ह्यूमंस का निर्माण करूँगा। फर्स्ट ही मेड देम फ्रॉम मड एंड अर्थ, कीचड़ और मिट्टी लेके उसने इंसान बनाई। बट दे ओनली स्पोक नॉनसेंस, वो क्या बोलते, वो तो बकवास सी नजर आती थी। ही लेट देम डिजॉल्व अवे, तो उस मेकर ने उनको घुलने दिया, यानी उनको नष्ट होने दिया कि वो खत्म हो जाएं, कोई बात नहीं, दोबारा बनाएंगे इंसान। एंड ट्राइड अगेन, दोबारा कोशिश की। दिस टाइम फैशनिंग पीपल फ्रॉम वुड, इस बार उसने इंसान जो बनाए वो उसने वुड के बनाए। दे दोज पीपल वर डल, अब वुड के बनेंगे तो डल थे, मीन्स निष्क्रिय थे। दे वर नॉट इंटरेस्टिंग, कोई मूवमेंट, मतलब इतना फीलिंग्स नहीं थी, ये कह लो। ही डिसाइडेड टू डिस्ट्रॉय देम, उसने उन्हें नष्ट करने की का निश्चय किया। बट दे स्केप्ड इन टू द फॉरेस्ट, परंतु वो जैसे उसने नष्ट करना चाहा तो वो जंगल में बचकर भाग गए। सस्टेनिंग द डैमेज, अब जैसे उसने नष्ट करना चाहा तो उनको थोड़ी चोट पहुंची, उस चोट को साथ लिए हुए, सस्टेन करते हुए, डैमेज अलोंग द वे दे ऑल्टर्ड देम, दैट ऑल्टर्ड देम स्लाइटली। ये ऑल्टर्ड होता है, एल्टर नहीं होता। आप एल्टर करवाने जाते हो ना सूट, ऑल्टर होता है इसकी प्रोनाउंसिएशन। तो उसके जब उसने चोट पहुंचाई ना, मेकर ने उनको नष्ट करना चाहा, तो उनकी शेप जो थी वो स्लाइटली यानी थोड़ी सी ऑल्टर हो गई। क्रिएटिंग व्हाट वी टुडे नो एज मंकीज, और उन्हीं प्राणियों को आज हम, उन्हीं जीवों को आज हम बंदरों के रूप में जानते हैं। आफ्टर दैट फिएस्को, इसका मतलब भगवान की बहुत बड़ी हार थी। वो बहुत बड़ी हार नहीं कहेंगे इसको, कहेंगे बहुत बड़ी असफलता कह लो, एक फेलियर कह लो, क्योंकि भगवान मेकर ने कई बार कोशिश की फिर भी नहीं बना पाया। द मेकर फाइनली केम अपॉन ए फार्मूला, एक मेकर का एक फार्मूला आता है, दैट वर्कड, और वो फार्मूला काम भी करता है। एंड कंस्ट्रक्टेड द फर्स्ट ह्यूमंस फ्रॉम वाइट एंड येलो कॉर्न, वाइट और येलो कॉर्न का, उन्होंने सफ़ेद और पीले रंग का एक कॉर्न अनाज लेता है, इसको आप मक्का भी कह सकते हो, उससे वो इंसान बनाता है। टुडे वी मेक एथेनॉल फ्रॉम कॉर्न, और आज हम उसी अनाज से आज हम शराब बनाते हैं। एथेनॉल ए टाइप ऑफ वाइन होती है। बट सो फार, परंतु अभी तक, हैव नॉट मैच्ड, अभी तक हम बराबरी नहीं कर पाए। द मेकर्स फीट, जो मेकर ने जो कारनामा किया था उसका मुकाबला नहीं कर पाए। ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द पीपल, कि हम उन इंसानों को बना सकें, हु ड्रिंक इट, जो उस मदिरा को, उस शराब को, उस वाइन को, एथेनॉल को पीते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, बड़ा आसान है, मेन लेजेंड इन चीज़ों पर आधारित था। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा नहीं बनाना चाहते। मेरी कोशिश है कि 15 मिनट्स का ही वीडियो बनाया जाए। तो लेट्स मूव। आगे है, वन थिंग दैट मे हैव बीन अपेरेंट इवन इन अर्ली टाइम्स। ये आगे ऑथर्स आगे बढ़ते हैं कि एक चीज़ जो शुरुआत में ही क्लियर थी, इवन इन अर्ली टाइम्स, दैट वो क्या थी, आइदर द यूनिवर्स वॉज ए रिसेंट क्रिएशन, कि या तो सृष्टि का निर्माण अभी अभी हुआ है, और एल्स, या फिर ह्यूमंस हैव एग्जिस्टेड फॉर ओनली ए स्मॉल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन होता है थोड़ा सा पार्ट, छोटा सा अंश। या तो सृष्टि का निर्माण अभी भी हुआ है, और यदि सृष्टि का निर्माण अभी अभी नहीं हुआ तो फिर इंसान जो है ना, वो सारे ब्रह्मांड के इतिहास में थोड़े से हिस्से में ही, थोड़ा सा अंश में इंसान रहे हैं, मतलब इंसान थोड़े से पार्ट में थे। दैट इज बिकॉज, ये इसलिए है, दैट द ह्यूमन रेस हैज़ बिन इम्प्रूविंग सो रैपिडली इन नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि ज्ञान और तकनीक के मामले में मानव जाति इतनी ज़्यादा तरक्की की है, दैट कि इफ़, यदि पीपल हैड बिन अराउंड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, यदि लोग लाखों लाखों वर्षों से धरती पर रहे होते, द ह्यूमन रेस
वुड बी मच फर्दर अलोंग इन इट्स मास्टरी। मास्टरी होता है दक्षता, कमांड। तो इंसान की कमांड, मानव जाति की कमांड प्रकृति पर बहुत ज़्यादा होती, परंतु बहुत ज़्यादा नहीं हुई। तो दिक्कत क्या है? या तो सृष्टि का निर्माण अभी अभी हुआ है, और यदि सृष्टि का निर्माण अभी अभी नहीं हुआ तो फिर इंसान जो है ना, वो मानव जाति इस सारे ब्रह्मांड के इतिहास में उनका अस्तित्व जो है ना एक छोटा सा अंश रहा है, मतलब थोड़े से हिस्से में रहे हैं। वो सृष्टि का निर्माण पहले हो गया, इंसान बाद में आए। वो ऐसा अंदेशा, ऐसा मीन्स एक आइडिया देते हैं कि शायद ऐसा रहा होगा। अब आगे ऑथर एक जो थर्ड इसकी थ्योरी है बाइबल पर आधारित, उस पर बात करता है। अकॉर्डिंग टू द ओल्ड टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट यानी बाइबल के टू पार्ट्स हैं, ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट। तो ओल्ड टेस्टामेंट के अकॉर्डिंग गॉड क्रिएटेड एडम एंड ईव ओनली इन 6 days इनटू क्रिएशन, कि गॉड ने एडम और ईव को सृष्टि जब निर्माण किया तो छठे दिन इनका निर्माण कर दिया था। देखो, ये क्रिश्चियनिटी कहती है कि एडम एंड ईव थे। अब हिंदुइज्म में अलग कहते हैं, मन्नू को मानते हैं। सिख धर्म में और बोलते हैं, शत्रुपा है और एक और करैक्टर होता है, उनसे सृष्टि का निर्माण हो, अलग अलग बताते हैं। सिख धर्म अलग कहता है, अवली अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले कौन मंदे। तो अलग अलग थेरीज हैं। ये बाइबल की थेरी है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें आगे कहता है कि बिशप असुर प्रीमेट ऑफ ऑल आयरलैंड फ्रॉम 1625 टू 1656, जो 1625 से लेकर 1656 तक पूरे आयरलैंड का आर्क बिशप रहा था। ये एक पोस्ट होती है। प्लेस्ड द ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड इवन मोर प्रिसाइजली, प्रिसाइजली होता है और ज़्यादा स्पष्ट, क्लियरली और ज़्यादा स्पष्ट रूप से बताता है कि सृष्टि का निर्माण कब हुआ। एट 9 in the morning on October 27 4004 BC, 4004 ईस्वी पूर्व 27 अक्टूबर सुबह 9 बजे सृष्टि का निर्माण हुआ था। ये थोड़ा सा लुडिक्रस है कि मान लो वो तो सृष्टि का निर्माण हुआ जब क्या वहीं बैठा था, वो ऐसे बता रहे हैं। लेट वी टेक ए डिफरेंट व्यू, कहते आओ एक दूसरा विचार लेते हैं। दैट ह्यूमन्स आर ए रिसेंट क्रिएशन, कि सृष्टि का निर्माण एक रिसेंट है, मतलब आई एम रीडिंग अगेन, दैट ह्यूमन्स आर ए रिसेंट क्रिएशन, कि सृष्टि की इंसानों का निर्माण अभी भी हुआ है, बट दैट द यूनिवर्स इटसेल्फ बिगेन मच अर्लियर अबाउट 13.7 बिलियन ईयर्स एगो। कहता है कि इंसान तो अभी अभी जन्म हुआ है इंसान का, परंतु सृष्टि का निर्माण इससे पहले होगा, लगभग 13.7 बिलियन वर्ष पहले। बिलियन अरब को बोलते हैं। अब अंदाज़ा लगा लेना कितने साल हो गए। ये डियर स्टूडेंट्स लास्ट रिलीजियस थ्योरी थी। अब जो लास्ट पार्ट में हम जाएंगे उसमें हम साइंटिफिक थ्योरी की बात करेंगे। ये थोड़ा सा टिपिकल है, इस बात का ध्यान रखना है। द फर्स्ट एक्चुअल साइंटिफिक एविडेंस, पहला साइंटिफिक एविडेंस, वैज्ञानिक जो एविडेंस मिला, सबूत मिला, दैट द यूनिवर्स हैड ए बिगिनिंग, कि यूनिवर्स की कभी शुरुआत भी थी, केम इन द 1920s, कि सृष्टि का कोई शुरुआती मोमेंट भी रहा होगा, शुरुआती दौर। ये 1920 के दशक में पता चला, ठीक है ना। दैट वाज ए टाइम, और ये वो समय था व्हेन मोस्ट साइंटिस्ट बिलीव्ड इन ए स्टैटिक यूनिवर्स। स्टैटिक बोलते हैं कि बिल्कुल शिथिल। तो उस समय ये मानते थे ज़्यादातर साइंटिस्ट कि ये ब्रह्मांड जो है ना वो निश्चल है, स्टैटिक है, घूमता फिरता नहीं है। द एविडेंस टू द कंट्रेरी वाज इनडायरेक्ट। अब जब 1920 के दशक के बाद जो एक एविडेंस आया वो इसके विपरीत था। बेस्ड अपॉन द ऑब्जर्वेशन, वो उस ऑब्जर्वेशन पर आधारित था, वो उस निरीक्षण पर आधारित था जो एडविन हब्बल ने किया। एडविन हब्बल मेड विद द 100-inch टेलीस्कोप, उन्हें 100 इंच की उसने एक सूक्ष्मदर्शी लेता है, सूक्ष्मदर्शी कह सकते हो आप उसे, और एक टेलीस्कोप कह लो, दूरबीन कह लो, एग्जैक्ट वर्ड जो है वो। तो वो 100 इंच की दूरबीन लेता है और उसको कहाँ रखता है, ऑन माउंट विल्सन। माउंट विल्सन नाम का एक जगह है, उस पर वो रखता है, और माउंट विल्सन नाम की पर्वत की चोटी है इन द हिल्स ऑफ पैसाडोना, पैसाडोना की पहाड़ियों के ऊपर,
100 इंच की टेलीस्कोप लेता है और कैलिफोर्निया में ये स्थित है। बाय एनालाइजिंग द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट दे एमिट, और उसके बाद वो क्या करता है कि जो टेलीस्कोप के थ्रू वो एनालाइज करता है स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट आपको पता है, इसको वर्णपट बोलते हैं, प्रकाश के वर्णपट, यानी कि जो प्रकाश, जो अलग अलग आकाश गंगाओं से जो प्रकाश आ रहा है, उस प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम आगे जो 7 कलर्स की लाइट होती है ना, उसको वो एनालाइज करता है। एंड हब्बल डिटरमाइंड, हब्बल ने यह निर्णय निष्कर्ष पर पहुंचा दैट नियरली ऑल गैलेक्सीज आर मूविंग अवे फ्रॉम अस, कि लगभग सभी आकाश गंगाएं, गैलेक्सीज बोलते हैं आकाश गंगा, वो हमारे से दूर जा रही हैं। एंड द फास्टर दे आर, द फार्दर अवे दे आर, द फास्टर दे आर मूविंग। और जो आकाश गंगा हमारे से जितनी दूर है ना, उसकी हमारे से दूर जाने की स्पीड उतनी ही तेज है। समझ गए ना? जो आकाश गंगा हमारे से जितनी दूर है ना, वो उसकी हमारे से और ज़्यादा दूर जाने की स्पीड उतनी ज़्यादा है। इन 1929, 1929 में ही पब्लिश्ड ए लॉ, वो एक नियम जो है वो प्रकाशित करता है, ए लॉ रिलेटिंग देयर रेट ऑफ रिसेशन टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम अस, कि वो हमारे से जो उनकी दूरी है इनसे संबंधित, और हमारे से दूर जो जा रही है ना, उनकी रेट क्या है, उनकी स्पीड का रेट क्या है, किस गति से दूर जा रही हैं, इनसे संबंधित उसने एक नियम प्रकाशित किया। एंड कंक्लूडेड, और निष्कर्ष निकाला, दैट द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, कि हमारा ब्रह्मांड जो है ना यह फैल रहा है। आप समझ गए मेरे ख्याल से। एक नियम उसने पारित किया था, नियम पास किया था कि हमसे जो दूरी है और उनके हमसे और दूर हटने की गति का जो ना आपस में क्या संबंध है, ये रिलेटिविटी का रूल था। तो इसके थ्रू उसने बताया कि जो आकाश गंगा हमारे से जितनी ज़्यादा दूर है ना, उसकी हमारे से दूर जाने की स्पीड उतनी ही ज़्यादा है। इफ़ दैट इज़ ट्रू, यदि ये बात सत्य है, देन द यूनिवर्स मस्ट हैव बीन स्मॉलर इन द पास्ट। इसका मतलब अतीत में कभी कोई ऐसा समय रहा होगा, यदि आज ब्रह्मांड बहुत ज़्यादा बड़ा है तो कभी ये छोटा भी होगा फिर। एंड इफ़ दैट इज़ ट्रू, यदि ये बात सत्य है, देन द यूनिवर्स मस्ट हैव बीन स्मॉलर इन द पास्ट हो गया। इन फैक्ट, वास्तव में, इफ़ वी एक्स्ट्रापोलेट, यदि हम निष्कर्ष निकालें, टू द डिस्टेंट पास्ट, यदि हम अतीत के आधार जो बात कही है उसको आधार मानकर यदि हम निष्कर्ष निकालें, ऑल द मैटर एंड एनर्जी, कि सारा जो मैटर है, सारा जो भौतिक तत्व है, एंड एनर्जी, और जो ऊर्जा है, वुड हैव बीन कंसंट्रेटेड, वो सिमटी हुई होगी, वो स्टोर होगी, इन ए वेरी टिनी रीजन, बहुत ही छोटे क्षेत्र, ऑफ अनइमेजिनेबल डेंसिटी, उसकी डेंसिटी यानी उसकी जो घनता जो थी, एंड टेम्परेचर, और जो उसका टेम्परेचर जो है ना, वो क्या था, वो वेरी टिनी रीजन, छोटे से क्षेत्र में कंसंट्रेट था, छोटे से क्षेत्र में वो सिमटा हुआ था। कितना ज़्यादा होगा टेम्परेचर, कितनी ज़्यादा एनर्जी होगी, कितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी, ये ऑथर कह रहा है अनइमेजिनेबल था, वो बियॉन्ड इमेजिनेशन था। एंड इफ़ वी गो फार इनफ, और यदि हम और दूर चले जाएं, मतलब और पीछे जाएं, देयर वुड बी ए टाइम, तो वहाँ एक ऐसा समय रहा होगा, व्हेन इट ऑल बिगेन, जब इस सारी सृष्टि का निर्माण हुआ। और जब सृष्टि का निर्माण हुआ, वह घटना, द इवेंट वी नाउ कॉल द बिग बैंग, और उस घटना को हम बिग बैंग का नाम देते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, यही बिग बैंग की थ्योरी है। इस तरह आप देख सकते हो कि ऑथर्स हैं, 2 ऑथर्स हैं ये, कीप इन माइंड। आपको नाम बता देते हैं इनका। स्टीफन हॉकिंग, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, मैथमेटिक्स के प्रोफेसर। और लियोनार्ड लॉडिनो, ये एक अमेरिकी फिजिस्ट हैं, ऑथर हैं। तो इन्होंने ये थेरीज दी है। 3 थेरीज आपकी रिलीजियस हैं, एक थेरी साइंटिफिक है, और यही जो मैंने 4 पैसेज डिस्कस किए हैं, यही आपके कॉम्प्रिहेंशन यानी पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन के लिए इम्पोर्टेंट है। इनको आप अच्छे से पढ़ लें, और इन केस ऑफ एनी डाउट आप मुझे बता सकते हैं। और नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम समरी डिस्कस करेंगे, इसकी जो ऑल इन वन क्वेश्चन रहेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please like this video and subscribe my channel for updates. Thank you. All the best.